Hello students, today we are going to start the second chapter of the geography, that is globe, the earth's model. We are going to discuss about the and learn about the globe, its shape, size and the imaginary line on the globe, how they works and that are help us to search something. जो ये ग्लोब है हमारा, जो अर्थ का जो जिसके ऊपर हमारा पूरा मतलब कि साइज़ दिया होता है, शेप दिया होता है, अर्थ की सभी फीचर्स जो हैं एक ग्लोब के ऊपर दिखाई दी होती हैं हमें, वो हमें किस तरीके से हेल्प करती हैं किसी भी जगह को ढूंढने के लिए या फिर किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए अर्थ के सरफेस के ऊपर. सो लेट्स स्टार्ट. वी आर गोइंग टू start with the introduction. Since ancient times, people have been using different ways and methods to determine the location of a place on the Earth's surface. Scientific investigation have clearly shown how various reference points and imaginary lines on the Earth's surface can be useful for this purpose. इंट्रोडक्शन में हमारे पास ये है कि पुराने टाइम में जो लोग थे वो बहुत अलग अलग डिफरेंट मतलब मेथड जो हैं, तरीके जो थे अपनाते थे अर्थ की लोकेशन को पता करने के लिए. अब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के कारण हमें एक ग्लोब दिया गया है जिसमें हमारे बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस, जैसे कि हमारा जो ग्लोब है वो राउंड होता है, जैसे हमारा मतलब सर्कल शेप में होता है, जैसे कि हमारा अर्थ होता है, उसी तरीके से ग्लोब की फॉर्मेशन भी उसी तरीके से है. उसी के ऊपर सारे की सारी जो हमारी लोकेशन है अर्थ की वो उसके ऊपर दी होती है, जिसके कारण हमें बहुत इजी हो जाता है किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए या फिर किसी भी तरह की नॉलेज लेने के लिए अर्थ के रिगार्डिंग. उसके ऊपर बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं और इमेजिनरी लाइंस भी उसके ऊपर ड्रॉन की गई होती हैं. तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे. ग्लोब. A globe is like a tiny image of our planet that tries to represent every feature on the earth. It is the closest representation of the earth. Globes are available in different size and material. जो ग्लोब है एक टिनी, एक छोटी इमेज है हमारे पूरे प्लानट की, हमारे पूरे अर्थ की, जो हमें सारी की सारी चीज़ों को शो करता है. हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, प्लेसेस प्रेजेंट हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट है, सभी के सभी हमें ग्लोब के थ्रू दिखाई देती हैं. हमें उसके बारे में हम पता कर सकते हैं. ग्लोब्स आर अवेलेबल. जो ग्लोब्स हैं वो जो ग्लोब्स होते हैं वो हमें डिफरेंट साइज़ के अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में और डिफरेंट मटेरियल के भी अवेलेबल होती हैं. द ग्लोब शोन द फिजिकल फीचर्स लाइक द ओशियन, सीज, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज एक्सेट्रा. ग्लोब इज़ यूजफुल इन मैनी वेज. जो एक ग्लोब है हमें बहुत सारी चीज़ों को शो करता है अर्थ के ऊपर, जैसे कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट ओशियंस हो गए, कंट्रीज़ हो गई, सभी चीज़ों को हम शो करता है ग्लोब के ऊपर एक स्मॉल प्रेजेंटेशन के अंदर. और ये ग्लोब जो है हमें बहुत तरीके से हेल्प करता है, जैसे कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड. वी कैन एक्चुअली रोटेट द ग्लोब टू फील द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. इसी ग्लोब के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हमारे डे और नाइट जो है किस तरीके से बनते हैं, कॉज होते हैं वो. और ये हम जो हमारा जो ग्लोब होता है हम उसको रोटेट भी कर सकते हैं, जिससे हम अर्थ के रोटेशन को फील कर सकते हैं कि अर्थ किस तरीके से रोटेट करती है. सेकंड पॉइंट, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ सीजन चेंज ओवर अ ईयर. द पोल ऑफ द ग्लोब आर ऑल्सो little tilted in the same manner are those of the earth. This slight tilt caused the change of season which we experience as summer, winter, autumn, spring, monsoon, etc. हम इस ग्लोब के ऊपर ये भी देख सकते हैं कि हमारे जो सीजन्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं. टाइम बाय टाइम जो हमारे अर्थ के पोल्स हैं वो चेंज होते जाते हैं, जिसके कारण अर्थ के ऊपर सीज़न चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमें बहुत सारी सीज़न एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, समर, विंटर. A globe shows the physical features of the earth such as the ocean and mountains. जो एक ग्लोब है हमें अर्थ के ये फीचर्स को शो करता है, जैसे कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट सीज हैं, माउंटेन्स हैं, ओशियंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, या फिर बहुत सी चीज़ें हैं जो ग्लोब के ऊपर प्रेजेंट की होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, अ ग्लोब इज ऑल्सो helpful in determining the distance between the two places. It shows the direction, relative size and the shapes of the oceans, continent, island and seas. जो हम ग्लोब के ऊपर देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक का जो डिस्टेंस है वो हम ग्लोब के ऊपर
मेजर कर सकते हैं। थ्रू द मैप हम किसी एक जगह से दूसरी जगह तक का डिस्टेंस देख सकते हैं, और या फिर डायरेक्शन देख सकते हैं। ग्लोब के ऊपर किसी भी डायरेक्शन में अगर हमें जाना हो तो वो डायरेक्शन चेक कर सकते हैं, या फिर ये चेक कर सकते हैं कि कोई ओशन या फिर कॉन्टिनेंट किसी तरीके के भी कोई भी प्लेस है, उसकी डायरेक्शन, उसका शेप, साइज, सभी चीज़ें हम ग्लोब के थ्रू चेक कर सकते हैं।